हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो सितारा की वालिदा हैं, बेसिकली सितारा की फ़ारूक, सलमा, नदीम, रुबीना सबकी ही वालिदा हैं। और जिस तरह से उनकी लाइफ का यहाँ पर इश्तिहार लगा है, क्या कह सकते हैं। मतलब चलो शौहर है, वो तो दिल जला बना बैठा है। मतलब चाचू हाजी, चाची हाजी कह रही हूँ, चाचू हाजी। और वो तो अपनी कहे चले जा रहे हैं कि मैं ये राज़ भी बता दूँगा, मैं वो राज़ भी बता दूँगा, मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो। मतलब वो बिल्कुल बेकरार हैं और उनको ऐसा लग रहा है उनकी वाइफ़ ने उनके साथ वफ़ा नहीं की है ना? तो किस्सा अभी यहीं तक था कि जो उनके भाई साहब हैं वो कैसे पीछे रहते, मतलब चाचू अनवर, क्योंकि भई उन सब का ये दावा है कि वो सितारा के सिपाही हैं। अब जो सिपाही है ना उसको थोड़ा-सा अक़ल का मुज़ाहिरा करना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि वो कौन-सा मूव करेगा तो जो जिसका वो सिपाही है तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा या मज़ीद यहाँ पर नुकसान का सबब होगा। ठीक है भई, आपका पूरा घराना, पूरी बिरादरी जो है वो एक-एक किस्से, एक-एक फसाने से वाक़िफ़ है, लेकिन सोच समझ कर बोलिए और उतना बोलिए कि जितना कि ज़रूरी है। हद से ज़्यादा बात करके ना आप यहाँ पर और मुद्दे और पॉइंट्स छोड़ रहे हैं। उससे बेहतर है, समझदारी का तकाज़ा है कि किसी की लाइफ़ में इंटरफेयर मत करें। मतलब रिएक्शन चैनल्स तो चलो आप लोगों को देख के बात कर रहे होते हैं ना, बट आप लोग तो एक ख़ानदान है, एक बिरादरी है। और जिस तरह आपने आकर आज जिस तरह जो मरहूम हैं सितारा के वालिद मतलब यासीन साहब, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, तो उनकी आपने डेथ का जिस तरह पूरा एक सिनेरियो यहाँ पर पेश किया है, तो उससे तो बहुत सारे सवालात रेज़ होते हैं। साथ ही साथ जो सितारा हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुस्तफ़ा को लेकर क्यों इस तरह की रील्स बना रही हैं। उन्होंने पहले एक इंस्टा पर रील डाली थी और उसके जो सॉन्ग के एक लिरिक्स थे ना, वो भी बड़े अजीब थे। दिल मेरा अजीब-सा दहल-सा गया था। और अब एक और रील उन्होंने डाल दी है मुस्तफ़ा के साथ। नो डाउट मुस्तफ़ा माशाअल्लाह बहुत प्यारा और अच्छा बच्चा लग रहा है। और एक मतलब थोड़ा-सा वो पज़ल भी है। थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि वो उकता रहा है इस रील से और कमेंट्स भी सारे इसी तरह के हैं। और सितारा अपनी ज़ोन में मस्त है, अपनी एक टोन में है और हँस ले, गा ले, ये पल ना मिलेंगे फिर और कुछ इस तरह का वो सॉन्ग है, मेला दिलों का आता है। तो भई अल्लाह आपको मतलब अपने बच्चों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। ना जाने आप अपनी कौन-सी ख़्वाहिश का इज़हार करना चाह रही हैं। मतलब बेटे को आपको बाहर भेजना है, ठीक है, आप हमेशा बोलती आई हैं कि आपका ड्रीम है और बच्चा बाहर पढ़ने जाए, बट मेरे ख़्याल में मैट्रिक तक तो वो यहीं रहेगा। और इस तरह की रील्स मत बनाएँ सितारा। जो बच्चा है ना वो थोड़ा-सा शर्मिंदा हो रहा है। ज़ाहिर-सी बात है भई, 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसके अपने दोस्त अहबाब मिलते होंगे, उसको पता है कि उसकी जो मम्मा है वो व्लॉगर हैं, अब्बा भी व्लॉगर हैं। और ज़ाहिर-सी बात है आजकल के बच्चे जब वो यूट्यूब उठाते होंगे तो उनके सामने क्या-क्या चीज़ें नहीं आती होंगी। मुस्तफ़ा को किन-किन नामों से लोग नहीं पुकार रहे होते और बच्चे भी ट्रोल हो रहे होते हैं, आप भी ट्रोल हो रही होती हैं। तो सितारा बी मैच्योर, थोड़ा-सा समझदारी का सबूत दिखाइए। और बच्चा जो है ना उसकी रियल वर्ल्ड में जो एक प्रेज़ेंस है उसका भी ख़्याल रखिए और रील्स बनाएँ, बट प्लीज़ बी मैच्योर। मैं तो यही कहूँगी। वो शायद इर्द-गिर्द का जो एक माहौल था मेले का, लोग आ रहे जा रहे थे, वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं था और वो थोड़ा-सा झिझक रहा था। तो थोड़ा इन बातों का ख़्याल कीजिए, आपके लिए ही ये बात आपको समझाई जाती है। जो लोग थोड़ा कुछ बेटर जानते हैं, तो वो ये समझते हैं कि चलो सितारा जो हैं वो अपने कुछ मतलब लाइफ़ के मामलात में ना थोड़ा-सा बेटर तरीके से जाकर चीज़ों को करें, है ना? तो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आते हैं हम आपके चाचा की वीडियो की तरफ। वो चाचा ही क्या कि जो यहाँ पर चू-चू चाचा ना बन जाएँ। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जो भाई यासीन हैं उनकी डेथ किस तरह हुई, तो उन्होंने कहा सितारा की शादी को 15 दिन हुए थे और भाई यासीन इतने बीमार नहीं थे, ठीक है? अब मैंने ना लास्ट डेज़ एक रिव्यू बनाया था,
और सभी बात कर रहे थे, तो मेरे ज़हन में भी ये बात आई थी कि सितारा की जो शादी की पिक्चर है, निकाह की पिक्चर है, जो भी कुछ है, इवन जो सलमा की शादी की पिक्चर है हमने देखी है, उस वक़्त तो जो अब्बू यासीन हैं वो अच्छे ख़ासे होंगे, बट वो कहीं पर भी किसी भी पिक्चर में मौजूद नहीं है। है ना? ये वाली चीज़ हम सबने फ़ील की है और आप लोगों ने दिखाया भी नहीं है। और आपकी शादी में भी ऐसा कोई मतलब जो मोमेंट है उसमें आपके वालिद नहीं हैं, निकाह के टाइम पर नहीं है, एंगेजमेंट के टाइम पर नहीं है। हालाँकि ये मंगनी, ये जो भी कुछ था आपके वालिद की मर्ज़ी से हुआ था, जिसके बारे में चाचू हाजी ने कहा था कि वो सबको अहमदपुर ले गए थे और वहाँ जाकर साजिद से निकाह पढ़वाया गया था, जो भी मामलात हुए थे और जो ये आपके चाचा थे, ये एक गन निकाल कर ले आए थे। कुछ इस तरह की बातें कही थी चाचू हाजी ने। अब ये जो कहानी सुना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो ये चाहते थे कि बच्चों की ज़िम्मेदारी से मैं सुबुकदोश हो जाऊँ और सितारा बहुत छोटी थी, नो डाउट होंगी। मुझे लगता है सितारा आप अंडर 16 इयर्स या फिर 16 साल तक की आपकी एज होगी, जिस हिसाब से आपकी शादी का एक ईयर है और जो आपका एक बर्थ ईयर मुझे लगता है कि वो है। तो ख़ैर, तो यहाँ पर अब जो आपके ये चाचू हैं ना, ये इस बात पर स्टैम्प लगा रहे हैं कि आपके वालिद मोहतरम जिस दौरान आपकी शादी हुई थी, तो वो इतने ज़्यादा बीमार नहीं थे कि वो एक लोग कह रहे थे ना कि डेथ बेड पर थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो माशाअल्लाह चलने-फिरने के काबिल थे। हाँ, बीमार ज़रूर थे, लेकिन एक जैसे एक हाँ, इंसान होता है ना जो मोबाइल होता है, जो अपनी लाइफ के तमाम तर काम भी कर रहा होता है, साथ-साथ अपनी बीमारी को भी लेकर चल रहा होता है, कुछ इस तरह के मामलात थे। फिर इन्होंने कहा कि जो आपके अब्बू मरहूम थे, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले थे। आपकी वालिदा बहुत लकी साबित हुई थी, जैसे ही वो आईं इस घराने में, तो यहाँ के जितने लोग थे वो सऊदीया चले गए। सबसे पहले आपके वालिद गए और फिर एक-एक करके सब जाते गए। आपके वालिद ने बहुत मेहनत से कमाया, बैंक बैलेंस भी बनाया और एक साइकिल उन्होंने ली थी। मतलब वो शाह खर्च नहीं थे। जैसे कि उनको एहसास था कि उनकी ये जो इनकम है, ये बहुत हार्ड अर्न्ड इनकम है। उन्होंने बहुत मेहनत से कमाई है। यही चीज़ लोग आपको समझा रहे होते हैं, सितारा इसराफ़ मत करें, सितारा आपका पैसा है, सँभाल कर उसको खर्च करें। मुझे लगता है सितारा आपने अपने वालिद से जो समझदारी है ना, वो नहीं ली है, जो समझदारी उनके पास थी। अ, जो कि एक अच्छा स्टेप है। ख़ैर जी, फिर इन्होंने कहा ये जो आपके चाचा अनवर हैं कि उनको इनका ब्लड लगा एक मोमेंट पर आकर मतलब चढ़ा, तो डॉक्टर ने कहा अब तुम भी शाकर्ज बन जाओगे, अब तुम बाइक ले लोगे। तो फिर उन्होंने बाइक ले ली 2000 मॉडल की, कुछ ये इन्होंने कहा। फिर कहा जैसे नजमा ने भी बताया था कि जो चाचू हैं वो अहमदपुर शर्क़िया गए थे दवा लेने और उस दिन बड़ी तूफ़ानी बारिशें थीं, सब कुछ था। उनकी तबीयत भी कोई ऐसी ख़राब नहीं थी, वो खुद से चल के गए थे। कोई साथ भी नहीं गया था। मैं ये सोच रही हूँ अम्मी होंगी साथ, बेटा था फ़ारूक, तो कोई क्यों नहीं साथ गया था? मतलब बीमार हैं और वो जा रहे हैं तो मेरे ख़्याल में साथ तो जाना बनता था। भाई थे इतने सारे, सब कहाँ थे? ख़ैर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? तो फिर आपके चाचा अनवर ने कहा वहाँ वो जाते हैं, दवाएँ लेते हैं, ठीक-ठाक बाहर आते हैं। उनको वॉमिट होता है, खून निकलता है और बस वहीं वो गिरते हैं और रज़ाए इलाही से वो उनकी जो एक मौत है वो वाक़ई हो जाती है। बड़ा दुःख भरा एक पूरा ना सिनेरियो है और वाक़ईतन कितना एक शॉकिंग होगा सबके लिए। अब ये कहते हैं इनको जब इत्तिला मिलती है तो वहाँ से जहाँ पर ये थे वहाँ से 3 घंटे का सफ़र था। ये आते हैं शदीद ठंड के दिन थे और जो एक डेड बॉडी होती है वो यूजुअली ठंडी हो जाती है। लेकिन इन्होंने कहा भाई की बॉडी बिल्कुल गर्म थी और जो भी आखिरी रसूमात थी उसमें ये तमाम तर चीज़ें इन लोगों ने फ़ील की। कहने लगे भाई नेक बंदा था तो इसलिए उसके साथ ये मामलात थे। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। फिर ये कहते हैं कि जो भाभी थीं, उनको 10 तोला गोल्ड जो है ना, वो मेरे भाई ने दिया था। तो बड़ी हैरत की बात है। सुनते जाएँ आप लोग और कहते हैं कि जो फ़ारूक है, उसके नाम बैंक में कुछ पैसे थे जो करके गए थे। कुछ भाई के नाम भी थे, लेकिन उसका प्रूफ़ नहीं मिल पाया।
वो पैसे बैंक ने ही रख लिए होंगे, एक सर्टेन टाइम लिमिट होती है। अगर नहीं आओ तो हुकूमत कुछ उसको अपने मसरफ में, मतलब हुकूमत की वो बन जाता है, कुछ ऐसी बात मैं समझ पाई हूँ। फिर इन्होंने कहा कि भाभी के नाम ज़मीनें थीं, 10 तोला सोना था, भाभी की अपनी ज़मीनें भी थीं। मतलब अम्मा जो हैं वो गरीब-गुरबा नहीं थीं। जिस तरह सितारा ने बताया कि जब अब्बू की डेथ हो गई थी, तो अम्मी का रहना सबने मुश्किल कर दिया था। बहुत ज़ुल्म होते थे, आते-जाते लोग उन पर बातें करते थे। सितारा की स्टोरी ये थी। एक स्टोरी जो सामने आती है वो ये थी कि जो बहू है उसने जीना हराम किया हुआ था। एक स्टोरी ये थी कि अम्मी जो है वो कराची चली गई थी और उनके पास मतलब रहने का कोई ठिकाना नहीं था और रुपए पैसे की भी बहुत तंगी थी। तो वो कहती थी कि मैं अपना जो खर्च है वो खुद काम करके पूरा करूँगी, ये सितारा ने सुनाई थी। लेकिन जो चाचू ये वाली स्टोरी सुना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अम्मी के पास इतना सब कुछ माल असबाब था, तो बड़ी हैरत की बात है ना? फिर इन्होंने कहा कि जो चाचा गुलाम हैं, उनकी नज़र जो है ना अपने भाई की दौलत पर थी। बेटी तो उन्होंने इस घर में दे दी थी, इस घर की बेटी भी ले ली थी। मतलब दौलत के लिए क्या ये काफ़ी नहीं था, जो वो अम्मी से शादी करते, है ना? और अम्मी ने क्यों शादी की थी? सबने बताया अम्मी की मजबूरी थी, क्योंकि अम्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। चाचू अनवर कह रहे हैं कि उनके पास अपनी जायदादें भी थी, 10 तोला सोना भी था और सबको पता था कि ये जो चाचू गुलाम हैं ये किस कुमाश के हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनका रिश्ता आया तो अम्मी ने हामी भर ली और अम्मी ने इस उम्मीद पर हामी भरी कि शायद मैं इसके साथ अगर ज़िंदगी गुज़ारूँ अम्मी के बकौल, अम्मी की मैं बात कर रही हूँ, तो ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाए, कुछ थोड़ा इत्मीनान आ जाए। समझ नहीं पाई मैं पूरी कहानी, मतलब कहना क्या चाहते हैं। एक तो चाचू हाजी की नज़र थी अम्मी की दौलत पर और अम्मी को पता भी था कि ये किस फितरत का आदमी है। आपके पूरे घराने में ये गुलाम फैमिली जो है, आप लोगों के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ख़राब फैमिली थी। अम्मी के माली हालात भी ठीक थे, अम्मी अच्छी खासी साहिब हैसियत खातून थी और जिसके पास इतना माल असबाब हो तो बहू बेटा क्या होते हैं कि नेचुरली उसके कंट्रोल में तो रहेंगे ना कि भाई जो अम्मा है वो एक अच्छी आसामी है। तो कुछ कहानी समझ में नहीं आई, कहना क्या चाहते हैं, सुनाना क्या चाहते हैं। तो खैर जी इन्होंने ये भेद अब आकर खोला है, अब देखते हैं यहाँ से कौन-सा नया कट्टा स्टार्ट होता है। फिर कहते हैं जो अम्मी है वो बना-बना के वहाँ से ज़ेवर भेजती गईं, 4 चूड़ियाँ भेजी। हाँ जी, 4000 रियाल अम्मी कमाती थीं, उसके अलावा टिप्स उनको एक्स्ट्रा मिलती थी। ये एक और कहानी इन्होंने कर दी है। उसके अलावा इनका कहना था कि जो नज़्मा है, जो घर बना रही है, कहती है बड़ा खूबसूरत घर बनेगा, बहुत अच्छा पेंट होगा। तो ये क्यों नहीं कहती कि ये घर किसका है? ये घर पे गुलाम साहब की नज़र थी तो बीवी से शादी कर ली। तो आपको पता है जब औरत बेवा होती है ना, तो अगर वो दूसरी शादी कर लेती है, तो फिर जो शौहर की प्रॉपर्टी होती है पहले वाले, उसमें से उसका हिस्सा माइनस हो जाता है। तो घर का हिस्सा तो गुलाम साहब को मिलना ही नहीं था। उन्होंने तो खुद अपनी बीवी के मेहर में एक ज़मीन लिख कर दे दी थी। बड़ी पेचीदा कहानी कर दी आपने, है ना? फिर आपने कहा कि जो नजमा है वो आपके अब्बू यासीन जो हैं उनका घर है, कभी नहीं बोलती कि ये उनका घर है। अरे भाई उसने टाइम में कई बार बोला है कि ये जो घर है चाचू का था, उन्होंने जितना प्यारा बनवाया था, अम्मा ने जितना प्यारा बनवाया था, ये घर दोबारा से उसी शान से बनेगा। शायद आपने सुना नहीं है या पता नहीं आप किस डायरेक्शन में कहानी कर रहे हैं। खैर जी ये आपकी कहानी थी, ये हमने इससे कुछ बात समझी। मुझे लगता है कोई नई कंट्रोवर्सी जो है ना उसका शुभ का आगाज़ हुआ चाहता है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।